हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़, उनके मैसेजेस के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ व्हील्स, किंग ऑफ कप्स, the star, emperor, 10 of cups, hermit, bottom of the deck है 5 of wheels, we have 8 of cups and 8 of wands। कार्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको? ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनकी एनर्जी की, तो इनकी एनर्जी में कहीं ना कहीं ऐसी वाइब्स है जैसे कि बहुत ज़्यादा इस वक्त ये अकेलापन फील कर रहे हैं। होपफुल ज़रूर है कि आने वाले समय में इनका ये जो अभी जो फेज़ चल रहा है ये चेंज होगा। अभी बिल्कुल आइसोलेटेड है, बिल्कुल अकेले, बट इन्हें अपने कर्मा पर बिलीव है। इन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आज मेरी ज़िंदगी में उदासी है, आज मेरी ज़िंदगी में अकेलापन है, बट बहुत जल्द अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं और इनको विश्वास है कि इन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है, ये प्रे भी भगवान से यही कर रहे हैं कि अगर मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, अगर मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो मेरे साथ बुरा नहीं होगा। इन्हें होप भी है कि अगर आप दोनों के बीच में या तो आपकी फैमिली, इनकी फैमिली या कोई भी अदर सिचुएशंस हैं जो नहीं मान रही हैं आप दोनों की शादी के लिए, आप दोनों के यूनियन के लिए, तो इन्हें उम्मीद है, वी हैव द स्टार विद 10 ऑफ कप्स, इन्हें उम्मीद है कि आप दोनों का यूनियन फिर भी होगा, डिवाइन ब्लेसिंग से होगा, बट होगा। या तो जो भी थर्ड पार्टी है वो खुद यूनियन करवाएगी, मदद करेगी, और या तो डिवाइन मदद करेंगे। फ़िलहाल इनकी एनर्जी में ये चीज़ बहुत क्लियर है कि ये आपके साथ परमानेंट यूनियन को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कॉन्शियस लेवल पे, सब कॉन्शियस लेवल पे इन्हें ऐसा लगता है कि अभी भले आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, डिस्टेंस है, हो सकता है इमोशनली आपने इनसे या इन्होंने आपसे विड्रॉ कर रखा हो। ये भी हो सकता है कि आप लोग टच में हो, बातचीत हो रही है, बट बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रही। कहीं ना कहीं आप दोनों में कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप है, बट आने वाले समय में सब कुछ सुधरने वाला है। अगर बात नहीं हो रही थी तो बात होगी, अगर आप दोनों में बात हो रही थी बट उस लेवल की नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा था कि या तो वो बहुत चुप हैं या आप बहुत चुप हैं, या तो वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं या आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं, तो यहाँ इक्वल गिव एंड टेक नज़र आ रहा है। और सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है उनकी कम्युनिकेशन हो सकती है 100%। बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, सडनली आपको मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे। इवन सिर्फ मैसेजेस रिसीव नहीं होंगे, आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे। एक्सप्रेशन ऑफ लव यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा, फील होगा। जो बातें इन्होंने कई सालों के रिलेशनशिप में नहीं कही, वो बातें भी इस टाइम पे आपसे ये शेयर कर सकती हैं या कर सकते हैं। कोई गुड न्यूज़ भी यहाँ पर है आपके लिए। आपके पर्सन आपको ये बोल सकते हैं कि या तो ये करियर वाइज काफ़ी अच्छा सेटल हो गए हैं। अगर आपने कभी इनकी कोई फाइनेंशियल हेल्प की थी तो ये उससे रिलेटेड भी आपको ग्रैटिट्यूड शो करेंगे। इवन अगर कभी आपने इनको पैसे दिए थे तो ये पैसे रिटर्न करने का टाइम भी नज़र आ रहा है। काफ़ी लोगों को सामने से आपके पर्सन मैसेज करके पैसे रिटर्न कर सकते हैं अगर आपने कभी इनकी कोई मदद की थी तो। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन ये गुड न्यूज़ भी देंगे आने वाले समय में कि इनकी फैमिली मान चुकी है। इनकी लाइफ में जो सबसे रूड पर्सन था या बहुत डोमिनेटिंग पर्सन था,
वो पर्सन आपके फेवर में आ चुका है या आ चुकी है। इसके अलावा कुछ लोगों के पार्टनर ये भी गुड न्यूज़ देंगे कि अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी थी जो नहीं मान रही थी और अभी भी नहीं मान रही है, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से आपके पर्सन इमोशनली विड्रॉ कर चुके हैं, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं अभी इस वक्त आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। बॉटम ऑफ द डेक है आई वॉन्ट टू रिकनसाइल। कल रात को मैंने इस चैनल पे एक वीडियो पोस्ट करी थी जिसमें मैंने कहा था डू नॉट डिस्टर्ब, और थंबनेल में ही रिकन्सिलिएशन की इमेज लगाई थी मैंने। यहाँ पर भी ओवरऑल एनर्जी इज़ आई वॉन्ट टू रिकनसाइल। कहीं ना कहीं बहुत सारे यूनियंस होंगे, बहुत सारे लोगों के पर्सन को रियलाइजेशन होगा कि अब ये सही वक्त है अपने रिश्ते को इम्प्रूव करने का। कुछ लोगों के पर्सन को बड़ी शिकायतें थीं आपसे, इन शिकायतों से रिलेटेड बातचीत होगी। पहली शिकायत, किसी ने इनको कहा था कि आप इन्हें यूज़ कर रहे हो या ये आपको यूज़ कर रहे हैं, मतलब किसी ने आप दोनों को भड़काया था एक दूसरे के खिलाफ, उससे रिलेटेड मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। दूसरा मैसेज, आप में से कई लोगों के पार्टनर को अगर आपसे ये शिकायत थी कि आपके साथ ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे बिकॉज़ कहीं ना कहीं या तो आप इन पर बहुत प्रेशर डालते हो या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हो या शक करते हो, या फिर ये वर्ड आपका रहा हो कि आप इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो बिकॉज़ इनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहा हो आपके ऊपर। वाइस वर्सा एनर्जी लिया कीजिए। अगर आपने इनसे या इन्होंने आपसे ये चीज़ें कही हैं तो इससे रिलेटेड भी क्लैरिफिकेशंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपके इनके जीवन में आने के पहले इनका कोई पास था, किसी के साथ कोई रिश्ता था या ब्रेकअप हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई, कोई शादी टूटी या कुछ भी, मतलब अगर इनका कोई पास्ट था, अगर ये उस पास्ट से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए थे या नहीं निकल पाई थी, तो अब ये उससे रिलेटेड भी आपको इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देना चाहेंगे कि ये भले उसे ना भूल पाए हों बट ये आपसे भी अब इक्वली अटैच्ड हैं। जो इनकी ज़िंदगी से जा चुकी है या जा चुका है उसको भूलकर अब ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज होगा कि एक समय था जब आपकी परवाह नहीं थी आपके पार्टनर को, आप रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं या आपको ब्लॉक करके चले जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब कहीं ना कहीं ने आपकी परवाह है या आपकी केयर करते हैं, इसीलिए वापस आना चाहते हैं। सो ये मैसेजेस हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन के। देखते हैं ये जो भी एनर्जीज़ निकल कर आई हैं ये कितने टाइम पीरियड तक के लिए हैं, कितने टाइम पीरियड तक ये एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। मिनिमम 7 घंटे, 16 घंटे, 25 घंटे टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उसके बाद 7 घंटे से 25 घंटे के अंदर आपके पर्सन की एनर्जी इसी लेवल की होगी। जिनसे भी ये एनर्जी रेजोनेट हो जाती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।